हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शिक्षाप्रद कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 9 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है उचित समय या स्थान। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत दिन पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा उदास रो रहा था। दिन भर के काम के बाद उसके मालिक ने उसे ठीक से नहीं खिलाया था। इस कारण से वो उदास रो रहा था। पास से ही एक गीदड़ वहां से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को देखा। क्या हुआ गधा? उसने पूछा। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मैं यहाँ सब चर चुका हूँ, फिर भी मैं अभी भी भूखा हूँ। गधा रोया। गधे की दुख भरी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, ओह, तुम जानते हो कि पास में बड़े सब्जी के बगीचे हैं। तुम वहां जा सकते हो और भर पेट खाना खा सकते हो। कृपया मुझे वहां ले चलो, गधे ने कहा। ऐसा सुनकर गीदड़ गधे को उस बगीचे तक ले चला। एक बार सब्जी के बगीचे में वो लोग पहुंच गए। फिर वे चुपचाप ताजी सब्जियां चबाने लगते हैं। तभी उनके पास में किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब से दोनों ही जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते थे और भर पेट खाना खाते थे। लेकिन एक दिन उनकी किस्मत खराब थी। उन्हें एक किसान ने देख लिया और उन्हें भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गीदड़ ने सुझाव दिया कि वे वापस सब्जी के बगीचे में चले जाएं, ताकि उन्हें फिर से भर पेट खाने को मिले। रात होने पर गधा और गीदड़ चुपचाप बगीचे में घुस गए और फिर भर पेट खाना खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उसने कहा, ओहो, इतने स्वादिष्ट खीरे और चांद को देखो, यह इतना सुंदर है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही गीदड़ ने कहा, अभी नहीं, तुम यहाँ नहीं गा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ। गधे ने गुस्से से कहा। गीदड़ ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, किसान तुम्हारा गाना सुनेगा और यहाँ आ जाएगा, जिससे उनके पकड़े जाने का डर है। जब गधे ने उसकी बात नहीं मानी, तब गीदड़ वहाँ से चला गया। गधे ने आह भरी और गाना गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर पर किसान और उसके परिवार ने एक गधे के रेंकने की आवाज़ सुनी। वे लाठी लेकर गधे की ओर दौड़े। गधे को पीटकर जल्दी ही बगीचे से बाहर खदेड़ दिया गया। ओ ओ ओ, गधा रेंकते हुए वापस चला गया। वो वापस गीदड़ के पास आ गया और उस घटना का वर्णन किया। उसकी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक हम गाने के लिए बगीचे से बाहर नहीं आ गए, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी, जिससे आगे चलकर तुम्हें भी मार खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसा कहने के बाद गीदड़ वहां से चला गया। शिक्षा: कोई भी चीज करने का एक उचित समय या स्थान होता है। आपको चीजों को करने के लिए हमेशा समय और स्थान का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।